चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थोड़े एक लेवल ऊपर वाले सम। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। आप बोलोगे सर हमने पहले वाली मेथड में देखा था एक्स या वाई के फॉर्म में हमें पूरे इक्वेशन को लाना है। तो सही है बच्चा, यही इसमें भी करना है। लेकिन इस बार बच्चा देखेगा कि x के फॉर्म में या y के फॉर्म में देखे उससे पहले सबके आगे एक कोएफिशिएंट है। तो आप बोलोगे सर तो अब क्या करेंगे, तो बच्चा हम सॉल्व करना पड़ेगा। पहला स्टेप है जो एज यूजुअल हम लिख देंगे इक्वेशन 1 और 2। तो अब लिखेंगे कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये लिखते हैं 2x इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर सिंपल वे में क्या लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y। आगे स्टेप में लिखते हैं x इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर आपने पहले 3y को दूसरी साइड ले लिया और यहाँ पे आप बोलोगे 4 माइनस 3y अपॉन 2 ले लिया। अभी आप बोलोगे सर ये हमारा इक्वेशन रेडी, मतलब ये जो स्टेप है वो रेडी हो गया। जैसे ये रेडी होता है तो आप बोलोगे सर सिंपल फॉर्म में अब क्या करेंगे, तो बच्चा सिंपल फॉर्म में हम आगे ले जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 4 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लिखेंगे तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इक्वेशन 2 जो है वो दिया हुआ है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो ये स्टेप तो आपको पता चल गया। आप बोलोगे सर ये जो था वही आपने लिख दिया है। तो यहाँ पे आपने लिखा 3x माइनस, आप बोलोगे सर अभी इस बार 3 ही लिख सकते हो, x की जगह लिखोगे 4 माइनस 3y अपॉन 2 और यहाँ पे आप बोलोगे माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये बच्चा ये स्टेप आपको ध्यान से समझना है। तो ये होते ही आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो समझ में आया। अभी यहाँ समझना बच्चा ये 2 है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आप बोलोगे सर 3 को मल्टीप्लाई 4 से हुआ और 3 को मल्टीप्लाई 3 से हुआ। तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और यहाँ पे 9y अपॉन 2 तो कंटिन्यू ही रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, 4y इज इक्वल टू 23। अभी हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे बच्चा एलसीएम, कितना लेंगे एलसीएम 2, क्योंकि अपॉन में जो है वो 2 है। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। तो यहाँ पे जैसे ये स्टेप रखते हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ तो ऑलरेडी 2 है तो 1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज इट इज जो है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चा, यहाँ पे कुछ 2 नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये जैसे होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 8y। क्लियर है बच्चा, इज इक्वल टू 23। अभी स्टेप को और प्रॉपर करते हैं तो आगे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमने लिख दिया 12 और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 17y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन होगी माइनस की। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होगा सामने मल्टीप्लाई में जाएगा। क्या होगा बच्चा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 23 इंटू 2 हो जाएगा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है, एक स्टेप हम प्रॉपर लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप बोलोगे सर 23 इंटू 2 करोगे तो 6 एंड आप बोलोगे 4, 46 हो जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पे 17y इज इक्वल टू 46 माइनस 12। तो आप बोलोगे सर इसमें से आपको 12 माइनस करना है तो 34 हो जाएगा। तो ये स्टेप भी हमने लिखते गए। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, आप बाजू में नहीं लिख सकते, ये तो मेरे में तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा। कई बच्चे रफ वर्क बाजू में करते हैं, वो नहीं चलेगा। तो वो 34 हो जाएगा। y इज इक्वल टू आप बोलोगे 34 डिवाइड बाई 17, तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो बच्चा ये एक स्टेप ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा स्टेप था। तो अभी आप बोलोगे सर अभी हम लिखेंगे y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू -2 इन, आप बोलोगे सर हमारा x रेडी है, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो आप बोलोगे सर जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखते हैं
x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y की जगह हो जाएगा -2, ये वैल्यू पुट की गई है बच्चा, और ये 2। x इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 2, यहाँ पे होगा 10 डिवाइड बाई 2। तो आप बोलोगे 5 आंसर आ जाएगा। जैसे 5 आंसर आ जाएगा तो आप बोलोगे सर रिक्वायर सॉल्यूशन फॉर गिवन लीनियर इक्वेशन इज, तो आप बोलोगे x एंड y के फॉर्म में लिखना है, तो x है, आप बोलोगे 5 एंड y जो है वो है -2। तो बच्चा ये सम खत्म हुआ। प्रॉपर पहले लिख लो, ये वाले सम में जो कहानी में ट्विस्ट था वो कोएफिशिएंट दिया था, तो कैसे सॉल्व किया वो भी हमने किया बच्चा, तो ये प्रॉपर कर लो। उसके बाद हम दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वाले सम में बच्चा दिया हुआ है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 23, और यहाँ पे बच्चा दिया हुआ है 3x प्लस, आप बोलोगे सर -5y, वो दिया हुआ है -11। इंफॉर्मेशन जो भी होती है बच्चा बहुत ही प्रॉपर लिखने की आदत डालनी है, जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन आ सकता है, तो वो स्टेप आप ध्यान से समझना। तो बच्चा इतना स्टेप होने के बाद आप बोलोगे सर पहला स्टेप तो हमें समझ में आ गया, हम एज यूजुअल 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। बाद में आप बोलोगे सर फ्रॉम इक्वेशन 1 में से ही लेते, तो 1 का लेते, x के फॉर्म में लेना है बच्चा कि y के फॉर्म में। y के फॉर्म में लेते हैं तो वो आएगा अपॉन में 2, और x के फॉर्म में लोगे तो अपॉन में आएगा 5। तो बच्चा हम इस बार y के फॉर्म में लेते हैं, तो y इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर पहले जो है वो कुछ इस तरह है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 23। तो आप 5x को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 23 माइनस 5y, और y इज इक्वल टू 23 माइनस 5x, आप बोलोगे सर यहाँ पे -5x अपॉन 2 हो जाएगा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आपका एक इक्वेशन रेडी हो गया। जैसे ये रेडी होता है, मतलब y के फॉर्म में रेडी हो गया, तो अभी आप बोलोगे सर पुट y इज इक्वल टू 23 माइनस 5x अपॉन 2 इन इक्वेशन। बच्चा कौन से इक्वेशन में रखना है, तो आप बोलोगे सर सेकंड वाले, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जैसे ये मेथड में शुरू करते तो यहाँ पे लिखा होगा क्या, तो आप बोलोगे सर सेकंड इक्वेशन लिखो, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर 3x का तो 3x ही रहेगा, y की जगह आ जाएगा, आप बोलोगे सर 23 माइनस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू -11। तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर 3x, ये आप 5 इंटू 23, क्या करना है बच्चा 5 इंटू 23, तो होगा कितना 115। यहाँ पे होगा, ध्यान में रखना ये माइनस है और ये -5 है, तो आप बोलोगे +25 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। ये ध्यान में रखना, यहाँ पे हमने माइनस लिखा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, गलती होगी तो यही होगी, अदरवाइज कोई लंबी गलती नहीं होगी। इसके बाद बच्चा आपने लिख दिया 11। ये स्टेप होने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बच्चा बहुत ही सिंपल है, एलसीएम लेना है। तो आप बोलोगे सर कितना एलसीएम लेना है, 2 लेना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 3x अपॉन 1 लिख दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ पे 115 प्लस 25x, यहाँ ऑलरेडी बच्चा 2 है ही तो मल्टीप्लाई किससे होगा ही नहीं, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है इज इक्वल टू -11, आप बोलोगे सर ये 2 को सामने मल्टीप्लाई में ले जाए, उससे पहले आप बोलोगे 6x एज इट इज़ लिख दिया। आप बोलोगे नहीं सर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 6x है और यहाँ पे 25 है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं ना, तो सही बात है बच्चा, प्लस करना ही ईजी रहेगा। तो आप बोलोगे 31x हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा 31। आप बोलोगे सर 2 को सामने ले जाते हैं, उससे पहले यहाँ पे 115 लिख दिया। आप बोलोगे -11 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 31x
माइनस 115 इज इक्वल टू 22। 31 माइनस, अब बोलोगे सर 31x माइनस 115 इज इक्वल टू 22, तो आप बोलोगे सर 22 माइनस में और 115 प्लस में कर देते हैं, तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे बच्चा, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 93। तो x इज इक्वल टू 93 डिवाइड बाई 31, सॉल्व करोगे बच्चा तो 3 आ जाएगा। यहाँ तक प्रॉपर पहले लिख लो स्टेप बाय स्टेप। सर कैसे स्टेप सॉल्व कर रहे हैं वो ध्यान से समझना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, हमारा सम यहाँ है। तो यहाँ पे हम जैसे ही ये सम सॉल्व करते हैं तो आप बोलोगे सर पुट x इज इक्वल टू 3। x के फॉर्म में लिखा था x के फॉर्म में लिखा था नहीं बच्चा, y के फॉर्म में लिखा था। ध्यान में रखना यहाँ पे x इज इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 इन, अब बोलोगे y इज इक्वल टू 23। यहाँ से लिख रहा है बच्चा वो ध्यान में रखना 23 माइनस 5x अपॉन 2। तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो y इज इक्वल टू 23 माइनस 5x अपॉन 2। तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू, आप बोलोगे 23, यहाँ पे हो जाएगा 5x की जगह 3 लिख देंगे और यहाँ पे 2, तो y इज इक्वल टू 23 और यहाँ पे आप बोलोगे सर 15 लिख दिया अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 4। क्या होगा बच्चा, y इज इक्वल टू 4। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल वे में आपको लिखना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऐसे नहीं बच्चा क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू x एंड y के फॉर्म में लिखा होगा, तो x जो लिखेंगे वो 3 होगा और y होगा वो 4। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। तो बच्चा पूछ रहा होगा कि सर एक सम हम भी करें खुद, तो सही बात है बच्चा, इससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। तो आप अभी एक थर्ड नंबर का सम मैं दे रहा हूँ, वो आपको लिखना है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 और दूसरे में 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 19। ये भी हो गया। और एक और सम बच्चा देते हैं जिसमें दिया हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमने लिखा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। ये वाला सब बच्चा आप सम सॉल्व करो, ये वाला मैं करवाता हूँ, कई बच्चों को इसमें 0 की जगह डाउट आएगा। तो आप बोलोगे सर थर्ड वाला हम करें, उससे पहले बच्चा 4 देख लो, उसके बाद थर्ड वाला आप होमवर्क में करना। और थर्ड वाले का होमवर्क का आंसर जो है वो 6 माइनस 1 है। क्या है बच्चा, 6 माइनस 1, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद बच्चा ये जो सम है वो ध्यान से थोड़ा कर लेते हैं, फोर्थ वाला तो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कैसे सॉल्व करना होगा, 0 दिया है तो बच्चा बहुत इजी होता है, स्टेप ही देखना है, बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखते हैं कौन से फॉर्म में, तो x के फॉर्म में लिखते हैं। तो 5x इज इक्वल टू, अब बोलोगे सर यहाँ पहले स्टेप में लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। आप बोलोगे सर इक्वेशन 1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर दिया क्या हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू 3y और x इज इक्वल टू 3y अपॉन 5। तो ये x का आंसर रेडी हो गया। बच्चा आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तो आप लिखोगे पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3y अपॉन 5 इन इक्वेशन 2। तो जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। जैसे ये पॉइंट समझ में आता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 का तो 3 रहेगा, लेकिन यहाँ पे होगा 3y अपॉन 5, यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 16। तो आप बोलोगे सर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9y अपॉन 5 माइनस 5y इज इक्वल टू 16। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर एलसीएम ले लेते हैं, तो बच्चा एलसीएम लेते हैं तो होगा कितना, 5 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखना 1 है, तो यहाँ पे तो 9y हो जाएगा। और यहाँ पे आप बोलोगे सर 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 25y इज इक्वल टू 16।
अभी आप बोलोगे सर सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 9y माइनस 25y यहाँ पे ये ध्यान रखना है और 16 इंटू 5 कर देना है। तो आपको वो ध्यान में रखना है बच्चा, स्टेप ही फॉलो करना है और कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत ही। तो आप बोलोगे सर ये तो 80 हो जाएगा और 25 में से 9 जाएगा तो आप बोलोगे 16, वो भी कौन सा माइनस में। तो y इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय माइनस 16, तो आप बोलोगे सर -5 आएगा। कितना आएगा बच्चा? -5 आएगा। जैसे ही ये पॉइंट आता है तो आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ जाना चाहिए बच्चा। तो आप बोलोगे सर इसमें कोई डाउट नहीं है, y इज इक्वल टू -5 आ गया। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -5, पुट y इज इक्वल टू -5 इन, तो ये तो हमारा फिक्स ही रहता है कहाँ लिखना है, तो x इज इक्वल टू 3y अपॉन 5। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 3y अपॉन 5। दूसरे स्टेप में आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 3 का 3 रहा, y की जगह -5, बीच में मल्टीप्लाई की साइन और यहाँ पे 5। आप बोलोगे सर ये 5 और ये 5 कट हो गया तो यहाँ -1 हो गया, -1 इंटू 3 करोगे तो -3, तो आंसर आ जाएगा x y इज इक्वल टू -3 एंड -5। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सम था बच्चा, सॉल्व कर लो, नोटबुक में प्रॉपर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।